Bismillahirrahmanirrahim. My dear viewers, as you know, we are discussing about the poems of BA English Part 1. तो आज मैं जो पोएम आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है ऑन द वर्ल्ड स्टेज। इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट है। आइए पहले उसके सेलिएंट फीचर्स पे बात करते हैं जो व्हाइट बोर्ड पे मैंने आपके लिए लिख दी है। सेलिएंट फीचर्स में हमारे पास सबसे पहले शेक्सपियर ग्रेटेस्ट पोएट, नो डाउट इन इट, कोई शुबा नहीं, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। और सेकंड में कंपैरिजंस यूज करता है काफी ज्यादा। फिर पॉइंट नंबर 3 में इंसानी जिंदगी को 7 हिस्सों में तकसीम करता है। जॉन कीट्स और विलियम वर्ड्सवर्थ, ये भी दोनों पोएट्स हैं, ये इंसानी जिंदगी को 3 हिस्सों में और एक पोएट वर्ड्सवर्थ जो है वो इसको 4 हिस्सों में तकसीम करता है। हमारे पास पॉइंट नंबर 4 में है ट्रू पिक्चर ऑफ लाइफ। शेक्सपियर जिंदगी की इंतहाई खूबसूरत और सच्ची और हकीकत पसंदी पे मुबनी तस्वीर जो है वो पेश करता है। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेलिएंट फीचर्स में पॉइंट नंबर 2 पे कंपैरिजंस मैंने लिखा हुआ है। तो कंपैरिजंस में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट के हवाले से एक छोटा सा स्केच ड्रॉ किया है। मेरा ख्याल है कि इसको आप समझेंगे और फिर आप इस पॉइंट को भी प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। कंपैरिजन में शेक्सपियर ने दुनिया को स्टेज के साथ कंपेयर किया है, यानी थिएटर के साथ। ये मैंने दुनिया का छोटा सा नक्शा बना दिया है और स्टेज की ये मैंने ये छोटा सा नक्शा यहाँ पे ये भी स्केच कर दिया है। अच्छा, दुनिया को में वो कहता है कि इंसान पैदाइश के दरवाजे से आता है और मौत के दरवाजे से इस दुनिया से बाहर चला जाता है। और थिएटर के ऊपर इंसान एंटर होता है दाएं वाले दरवाजे से और थिएटर के ऊपर स्टेज के ऊपर आने के बाद अपनी एक्टिंग करने के बाद वो एग्जिट यानी लेफ्ट दरवाजे से वो चला जाता है। अच्छा, फिर इसी कंपैरिजन को वो फर्दर स्टडी करता है तो कहता है कि दुनिया में इंसान में मैन और वुमेन के नाम से जाने जाते हैं और थिएटर में इंसान जो है वो एक्टर और एक्ट्रेसेस के नाम से पहचाने जाते हैं। तो ये था उसका कंपैरिजन। उसके बाद उसने इंसानी जिंदगी की 7 स्टेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो आइए अब हम चलते हैं इस नज़र की टेक्स्ट गो थ्रू करते हैं। बहुत खूबसूरत टेक्स्ट है ये, उसका एक ड्रामा है। उसके अंदर से उसके एक हीरो की स्पीच जो है उसके अंदर से इसको निकाला गया है, इन लाइंस को, जिसमें वो हीरो जिंदगी की मुकम्मल अक्कासी करता है अपनी तकरीर के अंदर। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले शेक्सपियर कौन सी स्टेज शेयर करता है। वो कहता है कि ऑल दी वर्ल्ड अ स्टेज, ये सारी दुनिया एक थिएटर की तरह है। मैंने मुझे समझा दिया आपको। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मेनली प्लेयर्स, तमाम मर्द और औरतें महज खिलाड़ी हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं। एंड अ वन मैन इन हिज टाइम, और यहाँ टाइम से मुराद जिंदगी है, और एक आदमी अपनी जिंदगी में प्लेज मैनी पार्ट्स, बहुत से किरदार अदा करता है, बहुत सी स्टेजेस से गुजरता है, लेकिन उसके मुताबिक हिज एक्ट्स यानी उसकी स्टेजेस, उसके मरहले आर ऑफ 7 एजेस, उसके 7 मरहले हैं, 7 उम्रें हैं, 7 स्टेजेस हैं जिससे वो गुजर के जाता है। तो आए हम देखते हैं कि सबसे पहली स्टेज में वो क्या डिस्कस करता है। कहता है कि एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो एक शीर ख्वार बच्चा होता है। शीर ख्वार बच्चा माँ का दूध पीने वाली स्टेज होती है। मैमलिंग, चीखे मारता है, रोता है। एंड पुकिंग, और दूध फेंकता है, वॉमिट करता है। इन द नर्स आर्म्स, माँ के बाजुओं में और नर्स के बाजुओं में। यूरोपियन कंट्रीज में चूंकि बच्चे नर्सिस के पास जो है उनकी लुक आफ्टर की जाती है, नर्सिस करती हैं, तो यहाँ नर्सिस के बाजू लिखा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ एशिया में देखा जाए तो माएँ जो है वो बच्चों को दूध पिलाती हैं और उनका ख्याल रखती हैं। अच्छा, ये थी उसकी पहली स्टेज। बिल्कुल रियलिस्टिक तस्वीर है, हकीकत पसंदाना तस्वीर है। हर इंसान जो इस दुनिया में आता है अपनी इन्फेंसी की स्टेज पे यही चीजें वो खास तौर पर हमें करता नजर आता है। सेकंड स्टेज पे चलते हैं। एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय, और फिर वो नाराज, विनिंग नाराज स्कूल जाने वाला बच्चा, विद हिज सैचल, अपने बस्ते के साथ, अपने बैग के साथ। स्कूल बॉय हर इंसान की जिंदगी में दूसरी स्टेज है अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर। अच्छा, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह के वक्त चमकता हुआ चेहरा। क्रीपिंग लाइक स्नेल, कीड़े की तरह रेंगता हुआ वो आगे स्कूल जाता है। क्रीपिंग, रेंगना, लाइक अ स्नेल, स्नेल कीड़े को कहते हैं। यहाँ भी शेक्सपियर ने कंपैरिजन किया है, बच्चे के रेंगने को कीड़े के रेंगने के साथ तशबीह दी है। मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ, ये देखें यहाँ पे भी उसने कंपैरिजन डिस्कस किया है। आगे चलते हैं। अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी, टू स्कूल, उसको स्कूल जाना पड़ता है। ये हर किसी के साथ होता है, क्वाइट नेचुरल है।
अच्छा, ये थी उसकी दूसरी स्टेज। अब तीसरी स्टेज पे चलते हैं। एंड देन द लवर, और फिर वो आशिक बन जाता है। ये है उसकी तीसरी स्टेज। साइंस, आहें भरता है। लाइक अ फर्नेस, आग की भट्टी की तरह। यहाँ फिर कंपैरिजन है। विद अ वोफुल बैलेड, दुखी शायरी करता है, शायरी लिखता है, शायरी पढ़ता है। शायरी करने से उसको सुकून मिलता है, शायरी पढ़ने से उसको सुकून मिलता है। मेड टू हिज मिसिस आईब्रोज, अपनी महबूबा की पलकों को देख के वो शायरी का तस्करा करता है, उसको शायरी को पढ़ता है, शायरी उसको अच्छी लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये थी उसकी तीसरी स्टेज। सॉरी। देन अ सोल्जर, फिर वो सिपाही बन जाता है। सिपाही से मुराद यहाँ उसकी बेसिकली ये नहीं कि हर आदमी सिपाही बनता है। यहाँ उसकी मुराद ये है कि हर आदमी प्रैक्टिकल लाइफ अपनी स्टार्ट कर देता है। फुल ऑफ स्ट्रेंथ, और भर जाता है अजीबो गरीब अहदो पैमा के साथ, वादे और कस्मों के साथ। एंड बियर्डेड, और दाढ़ी रखता है। लाइक अ पार्ट, चीते की तरह। यहाँ फिर कंपैरिजन है। बियर्डेड लाइक अ पार्ट, चीते की तरह दाढ़ी रखता है। जेलस इन ऑनर, इज्जत के मामले में हसद करना शुरू कर देता है। एंड सडन एंड क्विक, अचानक और तेज हो जाता है। इन द क्वर्म, लड़ाई झगड़ा करने में, दंगा फसाद करने में। ये नेचुरल बात है कि जिंदगी की एक मैच्योर लाइफ होती है, उसके पास इनकम आ रही होती है, पैसा आ रहा होता है, तो वो बड़े बड़े अहदो पैमा में मेक करना शुरू कर देता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और सीकिंग तलाश करता है बबल रेपुटेशन, आरजी शोहरत का पीछा भी करता है, और हर तरह से अपनी शोहरत इज्जत बढ़ाने की कोशिश करता है। अच्छा, ये थी उसकी हमारे पास स्टेज नंबर 4 सोल्जर्स की। अच्छा, हत्ता कि उसने ये भी कहा है कि इवन इन द कैनन्स माउथ, हत्ता के तोप के मुंह में भी जाने से नहीं डरता। देखिए, सिपाही का काम तोप से होता है, यहाँ पे तोप के मुंह में तो नहीं जाया जा सकता। यहाँ उससे मुराद है कि मुश्किल से मुश्किल तरीन काम करने में भी वो दिक्कत महसूस नहीं करता और मुश्किल महसूस नहीं करता, और बड़ी आसानी से उसमें भी कूद पड़ता है, चाहे वो जितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो। अच्छा, अब हम चलते हैं उसकी स्टेज नंबर जो है 5 की तरफ। एंड देन द जज, और फिर वो जज बन जाता है। यानी ये नहीं कि वो जज बन जाता है, मतलब कि ये एक मैच्योर लाइफ में अंकल आंटी वाली जो एक स्टेज होती है वहां पे आ जाता है। इन फेयर राउंड बेली, साफ सुथरा गोल गोल पेट होता है। विद गुड कैपन लाइन, एक अच्छी चादर के साथ उसको पेट को ढांक के रखता है। इस स्टेज में इंसान ने करप्शन वगैरह की होती है, नाजायज पैसा इकट्ठा किया होता है, तो उस वजह से उसका पेट निकल आता है, और फिर जिंदगी भी चूंकि सहल हो जाती है, खाने पीने के बाद कोई कामकाज बहुत कम होता है, आराम पसंदी ज्यादा होती है, तो चादर के साथ अपना पेट ढांकता है। आईज स्वीयर, आंखें तेज हो जाती हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और दाढ़ी जो है वो जैसे आप मेरी देख सकते हैं दाढ़ी इस टाइम, तो वो एक फॉर्मल नॉर्मल किस्म की दाढ़ी भी रख लेता है। अच्छा, फिर उसके बाद फुल ऑफ वाइट सॉस, मकूले अक्लमंदी के मकूलों से भर जाता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और दौरे जदीद की मसाले देता है। दौरे जदीद की नस्ल को पसंद नहीं करता, पुराने दौर के लोगों की मसाले दे के ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब कभी बच्चों में बैठा होता है, नौजवानों में बैठा होता है, तो उनसे कहता है कि ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोगे वही काटोगे, इस तरह के मुहावरे वो बोलता है। और ये अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं जिंदगी के असल निचोड़ से वाकिफ हूँ और जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए उसके मशवरे वगैरह देने से वो भी नहीं कतराता। अच्छा, वाइस सॉस एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह वो अपनी स्टेज से गुजर जाता है। अगली स्टेज में छठी स्टेज की तरफ चला जाता है। दुआएं आप देखते हैं उसकी छठी स्टेज। अच्छा, छठी स्टेज में वो कहता है द 6th एज शिफ्ट, छठी स्टेज में तब्दील हो जाता है into a lean and slipper पतलून, यानी इतना दुबला पतला हो जाता है, lean and slipper पतलून, और स्लीपर पतलून पहन लेता है, ढीला ढीला लिबास उसको पसंद होता है। अच्छा, with spectacles on nose, नाक पे उसमें एक ऐनक आ जाती है, and a pouch on side, और जेब वाली साइड पर एक पाउच छोटी सी थैली रखता है, उसमें कुछ खाने के लिए चीजें होती हैं जो कि उसके ब्लड प्रेशर को मतलब मेंटेन रखती हैं, और लाइक ड्राई फ्रूट खाता रहता है, या मतलब कोई ड्रग्स टाइप चीज़ ऐसी जैसे नस्वार है, जैसे ओपियम है, जैसे सिगरेट्स हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, इज यूथफुल हॉर्स, उसकी जवानी की जराबें वेल सेव जो उसने संभाल के रखी होती हैं, और वर्ल्ड टू वाइड, उनकी दुनिया जराबों की वसी हो जाती है, क्योंकि उसका जिस्म कमजोर हो जाता है तो जराबें तो पुरानी पड़ी होती हैं, संभाल के रखी होती हैं।
तो जनाबे वो उसको पूरी नहीं आती, वो खुली हो जाती हैं। अच्छा, फॉर हिज श्रंक शैंक, उसके कंधे ऐसे करके उचक जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। एंड हिज बिग मैनी वॉइस, और उसकी बड़ी मर्दाना आवाज, बारोब आवाज, जोश वाली आवाज जो है, टर्निंग अगेन टूवर्ड्स, दोबारा फिर बदल जाती है किस चीज की तरफ? चाइल्डिश ट्रेबल। जैसे बच्चे बात करते हैं तो उनकी आवाज में पाइप्स, उसके जो अंदर से आवाज है वो लड़खड़ाती है। ट्रेबल पाइप्स एंड विसल्स इन हिज सॉन्ग, और उसकी आवाज में जो है वो सीटियां बजना शुरू हो जाती हैं, सांसा की आवाज आती है, लफ्जों की क्लैरिटी खत्म होना शुरू हो जाती है उसकी आवाज में। तो माय डियर व्यूअर्स, ये थी उसकी छठी स्टेज। और आइए अब उसको देखते हैं लास्ट स्टेज, लास्ट सीन ऑफ ऑल, तमाम स्टेजेस का जो आखिरी मंजर है, सातवां जो उसके मुताबिक स्टेज, सातवीं स्टेज है, दैट एंड्स, और वो स्टेज बदल जाती है, दिस स्टेज इवेंटफुल हिस्ट्री, इस अजीबोगरीब वाकयात से भरी तारीख, यानी जिंदगी। माय डियर व्यूअर्स, ये उसने जिंदगी की भी एक डेफिनेशन दी है कि जिंदगी एक अजीब वाकयात से भरी हुई हिस्ट्री का नाम है। तो सातवीं स्टेज में इंसान उस स्टेज तक पहुंच जाता है। इज सेकंड चाइल्डिशनेस, ये है उसकी आखिरी स्टेज, यानी दोबारा फिर बचपना आ जाता है, दोबारा फिर उसकी जो सेंसेस हैं वो डल हो जाती हैं, उसका दिल, उसका दिमाग, उसके अमल, उसके रद्द अमल, उसकी मुशाहदा, उसकी सोच बहुत डल हो जाती है, तो वो दोबारा फिर एक सेकंड चाइल्डिशनेस में आ जाता है। एंड मेयर ऑब्लिवियन, और हर चीज महज गैर वाजे होना शुरू हो जाती है। सेंस टीथ, बगैर दांतों के, सेंस आईज, बगैर आंखों के, सेंस टेस्ट, बगैर जायके के, एंड सेंस एवरीथिंग, और बगैर हर चीज के जो उसकी जिंदगी के अंदर पाई जाने वाली तमाम ताकतें हैं वो खत्म हो जाती हैं, और वो हर चीज के बगैर, यानी जिंदगी की सांसों के बगैर अपनी आखिरी स्टेज को कवर करते हुए दुनिया से चला जाता है। कोटेशंस एज यूजुअल मैंने दी हुई हैं, इन सीसीपेंट बेंग्स, और सेकंड में दी है गुड ओल्ड एज, ये बाइबल की ये स्टेटमेंट है इंसानी जिंदगी के बारे में। थैंक यू वेरी मच माय डियर व्यूअर्स, इंशाल्लाह सी यू सून, अल्लाह हाफिज़, बाय।